नमस्कार दोस्तों, मैं शान सेठ। कैसे आप दोस्तों? बड़े के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी मेरे साथ बोलना बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? आज का जो विषय जिसके बारे में बात करेंगे, एक दीपक जलाने से हमारी जिंदगी कितनी कमाल हो सकती है। हमारे जो प्रॉब्लम्स है कितने ज्यादा हद तक हल हो सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने पहले भी वीडियो इस बारे में बताई है। आपको वो वीडियो नहीं मिली क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब किया नहीं। आपको नई नई वीडियोस नहीं मिलेंगी, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल मत तोड़ो, है कि नहीं? पाशा लोगों, चैनल सब्सक्राइब करो। अब एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, चाहे वो मैं कहती जिनके घर में भी राहु का इफेक्ट है, झगड़े कलेश बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत भटकनी लग रही है, मंगल दोष है, संतान का सुख नहीं मिल पा रहा, संतान प्राप्ति, ये सारी चीज है, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, कानूनी मसले हैं, जितनी भी चीजें, आज मैं आपको जो जो चीजें बताऊंगी, जो कि मैंने कुछ चीजें पहले भी बताई हैं, आपको वो मिली नहीं, तो आज मैं आपको बताती हूँ। और कुछ लोगों को कंफ्यूजन भी थी, तो वो भी चीज मैं अब आपको बताती हूँ। पहली चीज हम शुरू करते हैं राहु से। जिनके भी घर पे राहु का इफेक्ट है, झगड़े कलेश बहुत बढ़े जा रहे हैं, 99 पे चीजें कट जाती हैं। एक टाइम पे क्या कहते हैं, इतनी भटकनी है, लोग भी धोखे देते हैं, लोग गलत कमिटमेंट करके पीछे हट जाते हैं। ये भी एक राहु का बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो अब आपने क्या करना है? आपने एक दीपक जलाना है, जो किसका होगा? पीले चंदन का जो पानी होता है उसमें उसको रंग दो। जब वो सूख जाए तो उसको घी का दीपक जलाओ। अब दीपक कितनी देर तक जलना चाहिए? दीपक कम से कम 3 घंटे जलना चाहिए। सुबह भी जलाओ, दोपहर भी जलाओ, शाम भी जलाओ। मैं कहती अगर सुबह मिस आउट हो जाए तो कम से कम शाम को तो जलना ही चाहिए। सीधी सी बात है। ये क्या करेगा? राहु का जो इफेक्ट है खत्म करता चला जाएगा। आपके घर पे सुख शांति आती चली जाएगी, जिसकी कोई हद बात नहीं। दूसरी चीज मैं बता देती हूँ एक और, जैसे ये पीले चंदन का जो दीपक जलाते हैं वो तो है ही है। अब झगड़े कलेश अगर हो रहे हैं, सुख नहीं मिल पा रहा, बरकत नहीं मिल पा रही, केसर के पानी का जो दीपक होता है उसकी जो बाती होती है उसको आप गीली कर दो। फिर जब वो सूख जाए तो आप ये दीपक जलाओ। इसके जो रिजल्ट्स वैसे भी जो आए हैं, जो कमेंट्स अगर आप देखते हो, लाजवाब है, लाजवाब है। ये चीज करना शुरू करो। अब बता देती हूँ, जिनको भी संतान सुख नहीं मिल पा रही है ना। कई बार क्या होता है, प्लैनेटरी पोजीशंस ऐसे होते हैं, अगर हमारा जैसे राहु का भी और केतु का भी इफेक्ट अगर 5वें घर पे है, वो नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत देगा। तो अब आपने क्या करना है? बहुत जबरदस्त सी चीज बताने जा रही हूँ। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि बाल गोपाल जी को मक्खन और मिश्री का आपने रोज भोग लगाना है। दूसरी चीज अब आपने क्या करनी है, वो जो केले की जो डंडी होती है, उसका अगर ऐसे डंडी के अंदर एक वो रुई सी निकलती नहीं है, उसको अगर निकाल कर, उसकी अगर बाती बनाकर अगर आप घी का दीपक शाम को जलाना शुरू करते हो, इसके जो रिजल्ट्स है अल्टीमेट है, अल्टीमेट है। जिनको भी धन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, कारोबार से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, पैसे का कहीं पर सोर्स खुल ही नहीं पा रहा, कर्जे सर पे बढ़े जा रही हैं, जब पैसा आएगा तभी तो कर्जे चुकाओगे। अगर तो ये चीज़ है तो अब आपने क्या करना है? पहली बात तो मैंने आपको केसर का बताया ही बताया। केसर का आपने जलाओ, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देगा, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देगा। उसके साथ में केसर में ही मिलाकर वो जो होता है ना, क्या कहते हैं, कमल जो होता है, कमल की जो डंडी की जो वो रुई निकलती है, ऐसे करके निकलता है ना, उसकी बाती बनाकर अगर आप ये शाम को सुबह उसको जलाते हो घी के दीपक में, जबरदस्त रिजल्ट देगा। आप मुझे खुद बोलोगे कि आपके घर पे इतना फर्क आ गया ना, जिसकी कोई हद बात नहीं है। वैसे भी देखो लॉकडाउन चल रहा है, ज़्यादा चीज़ें हमारे पास है नहीं, ज़्यादा चीज़ें हम कर भी नहीं पाते, क्योंकि कितने लोगों से मेरी बात होती है और वाकई में अभी नहीं है तो कैसे करें। ये अगर आप चीज करते हो, ये करना शुरू करते हो, चाहे अभी करो चाहे बाद में करो, जब करोगे इसके रिजल्ट आएंगे। साथ में एक श्री सूक्तम का पाठ सुबह पढ़ो और एक शाम को पढ़ो। कैसे बात नहीं बनती, कैसे बात नहीं बनती? जिनको भी कानूनी मसले हो रहे हैं, कानूनी विवाद में गिर जा रही हैं, आरोप, फालतू के आरोप लग रहे हैं, तो क्या करोगे? मंदार, उसको मदार भी बोलते हैं, मंदार की जो डंडी होती है
उसकी अगर आप वो कहते हैं ना जो रुई होती है उसकी बाती बनाकर अगर आप शाम को जलाते हो, सुबह जलाते हो, आप खुद देखोगे। साथ में आपको पता ही है हनुमान चालीसा एक बार पढ़नी है, आपने एक बजरंग बाण पढ़ना है, सीधी बात है। ये चीज अगर आप करते हो, दीपक जब आप जलाते हो ना, आपको एक बात बता देती हूँ, सारा वो जो प्रोड्यूस करता है ना, वो एनवायरनमेंट को, वो हमारे ऑरा को बहुत ज्यादा पॉजिटिव करना शुरू कर देता है। अब एक बात बताती हूँ, कई लोग बोलते हैं ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। अरे यार, इलेक्ट्रिसिटी, पंखा चलता है ना, इलेक्ट्रिसिटी, मैं हमेशा बोलती हूँ इलेक्ट्रिसिटी दिखती है, करंट दिखता है, पर काम करता है ना। वैसी ये चीजें होती हैं, ये दिखती नहीं है बट अनबिलीवेबल वे से काम करती है। आज तो मैं कमेंट्स दिखाना ही भूल गई, रह गया आज, है ना, वैसी लेट हो गई। तो ये चीज अगर आप करते हो, जबरदस्त वे में काम करेगा। दूसरी चीज एक बता देती हूँ, पंच दीपक शाम को जरूर प्रज्वलित किया करो। पंच दीपक जो है जरूर प्रज्वलित किया करो। ये तो चीज करते हो, ये तो एक उपाय है। जो पंच दीपक होता है, ये ऑल इन ऑल जितनी घर पे सुख शांति है, चाहे घी का दीपक जब आप जलाते हो तो जबरदस्त वे में काम करता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, घर के बाहर, घर के दरवाजे पे चौमुखा दीपक, ये आपको रोज जलाना है। किसी को कंफ्यूजन थी क्या ये रोज जलाना है? पितृदोष के लिए चौमुखा दीपक आपने रोज जलाना है। इससे क्या होगा? पितृदोष शांत होता है, वास्तु दोष भी कहीं ना कहीं शांत होता है। चौमुखा दीपक सरसों के तेल का जला लो, तिल के तेल का जला लो, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चौमुखा होना चाहिए। और एक चीज मैं बता देती हूँ, देखो ये मैं लेकर बैठी हुई थी, अगर तो ऐसा दीपक है तो चलेगा, क्योंकि ये हाइट पे है तो कोई चलता है। अब ये भी जो है, ये भी एक तरह का हाइट पे है, देख रहे हो ये चीज, ये भी हाइट पे है। अब कोई दीपक, फॉर एग्जाम्पल, ये तो कपूर के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर ये है, ये तो जमीन पे लगेगा, तो कभी भी ऐसे दीपक नहीं जलना चाहिए। वो हमेशा या तो पत्ता रखो, और कभी भी जब बाहर जाकर, जैसे पीपल के पेड़ पे जला रहे हो, कहीं पर भी बाहर जाकर जला रहे हो, उसके पत्ता तो उसके नीचे, दीपक के नीचे रखोगे ही रखोगे। साथ में आपने 1 रुपए का सिक्का भी रख देना है। एक और चीज आपको बता देती हूँ, क्या कहते हैं, जिनको भी मांगलिक दोष से बहुत ज्यादा परेशान है, वो जो तुलसी जी पे दीपक जलाते हैं, वो नहीं होता, क्या कहते हैं, मौली होती है, मौली का दीपक, मौली की बाती का दीपक, घी का दीपक जलाना शुरू करो। आप देखोगे आपके इसके जो रिजल्ट्स हैं, क्योंकि मंगलिक, देखो मैं उसकी बात नहीं करी मंगलिक की, है ना, मैं मंगल दोष की बात कर रही हूँ। जब मंगल नेगेटिव होता है, मंगलिक से लोग बड़ा परेशान होते हैं। अब एक बात बताओ, लगन चार्ट से नहीं तो चंद्र, आधी से ज्यादा दुनिया तो वैसी मंगलिक है, पूछो क्यों? लगन चार्ट से नहीं होंगे तो चंद्र चार्ट से होंगे, चंद्र से नहीं होंगे तो नवमांश से होंगे, किसी से तो होंगे ही। लेकिन ये जो डरा देते हैं, ये तो एक स्कीम में है, सीधी सी बात है। अब आपने क्या करना है, वो जो बाती होती है, जो मौली होती है, मौली का जो बाती बनाकर उसका घी का दीपक जलाना शुरू करो, जबरदस्त वे में काम करेगा। जो बच्चे लोग पढ़ाई नहीं करते, जो पेरेंट्स हैं, वो क्या करोगे, 6 मुखी दीपक, 6 मुख वाला दीपक जो होता है, 6 बाती लगाकर वो दीपक जलाना शुरू करो। जिनको भी विवाह से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, विवाह टिकने में दिक्कत आ रही है, 7 बाती लगाकर उसका दीपक एवरीडे जलाना शुरू करो। एक चीज बता देती हूँ, जो भी मिट्टी का दीपक होता है, मिट्टी का जो दीपक होता है वो रिपीट नहीं किया जाता, उसको गलती से भी कभी रिपीट मत करना, सीधी सी बात है। उसको अगर रिपीट करते हो वो अपशगुन होता है, लोग उसी को ही करके उसी पे जला देते, बड़ी गलत बात है। वो रिपीट, मिट्टी का दीपक कभी रिपीट नहीं किया जाता। गाय का कह रही हूँ, आटे के बना लो यार, आटे के बना लो। और जो चौमुखा दीपक भी बाहर जलेगा, मैं एक बात बताती हूँ, शनिवार के दिन शाम को वो जो आटा होता है, आटे में आपने क्या करना है, दीपक जला देना है ना, आटे का ही दीपक जलाओ, आटे की ढेरी पे। जब ये बुझ जाए तो ये अगले दिन वो जो नीचे आटा होगा उसमें थोड़ा और आटा मिलाकर किसी भी जरूरतमंद को दे देना, जबरदस्त वे में काम करेगा। पितृदोष की चीजें तो और वैसे मैं बताती रहूंगी और बताई भी है, बट जो भी है ये चीजें करना शुरू करो। पाशा लोगों, पाखंड के चक्कर में मत पड़ना। ये पोटली ले लो, ये पूजा, हम पूजा करें, पूजा शांति करा लो,
इतना पैसा बर्बाद, ये स्टोन ले लो, लोग अपने गहने बेच बेच कर इन लोगों से पूजा करा रहे हैं। आपको पूजा करानी है, घर के आसपास जब मंदिर खुलेंगे पुजारी जी के पास जाना, इनसे कोई चीज लोगे किस्मत की चोरी हो जाएगी, सीधी सी बात है। इतने हजारों रुपए इतना डरा देती है काय को। कंसल्टेशन जब आप करोगे तो रिकॉर्ड योर कंसल्टेशन, 4 मिनट 6 मिनट में सिर्फ दोष बताते हैं, काय को, पैसे पेड़ पे लगे हैं। इनको इजी मनी चाहिए, नहीं अब नहीं होने दूंगी मैं, इतना शोर मचाऊंगी कि दूर दूर तक गूंज जाएगी। मुझे पता है कितना लोग रोते हैं, कितने परेशान हैं इन लोगों, फ्रॉड लोगों के चक्कर में। ये पोटली ले लो, ये ले लो, वो ले लो, बस 5,000 5,000 6,000 10,000 50,000 5 लाख 2.5 लाख, लाखों पैसा काय को। चलो ठीक है पाशा लोगों, मैं जाता मैं आता मैं आई फील वेरी बैड। मुझे लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रही, बट जितना कर सकूंगी उतना करूंगी। ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है, इसको गलत मत समझना। आप अपनी चीजें खुद बनाओ, सब चीज ठीक होएगी। आज नहीं कल नहीं परसों, कसम खा के कहती हूँ। आप बस ऊपर वाले पे विश्वास रखो, सब हो जाएगा। एक से बढ़कर एक चीज बताऊंगी, इन चीजों में मत पड़ना, बचने में पे भी कुछ बच नहीं पाएगा, कसम से कह रही। इनके अंदर दिल नहीं है, बोलेंगे पैसा चाहिए, पैसा और पैसा चाहिए। चलो ठीक है पाशा लोगों, आई लव यू अल्टीमेट वाला। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो, अभी करो, वीडियो को लाइक करो, लाइक। आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा। यार वीडियो को लाइक तो करो, वैसे डिसलाइक वालों तुम्हारी ऐसी तैसी बेवकूफ बना के रखा है। चलो पाशा लोगों शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए, मैं कहती ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।